कठोपनिषद में सागर जी ये कहा है कि सदगति की प्राप्ति जो होती है प्रवचन से नहीं होती, शास्त्र के अध्ययन से नहीं होती, मंदिर में दर्शन करने से नहीं हो सकती, माला फेरने से नहीं हो सकती, नदियों में स्नान करने से नहीं हो सकती। तो किससे होता? जब आपका मन चित्त अपनी आत्मा में लग जाता है और गुरु कृपा होती है तो आपकी गति हो जाती है। संसार अलग है और अध्यात्म अलग है। संसार में आप जूझेंगे, अध्यात्म में आप स्वतंत्र हैं। देखिए, संसार में आपको बहुत प्रपंच है, अपना भाई नहीं है, अपना कोई नहीं होता सगा संबंधी, और सारे सगे संबंधी स्वार्थ पर आधारित हैं संसार में। इसलिए संसार को लेकर के लोग जो चलते हैं वो भ्रम में और मुश्किलाहट से गुजरते हैं। समझाया जाता है कि संसार आपका नहीं है, संसार माया है, अब माया किसी की नहीं होती। अध्यात्म में ये आत्मा भाग्य से नहीं प्राप्त होती और न धर्म करने से हो सकती है या पुण्य करने से। आत्मा जो है, जब आप अपने मन को अंदर प्रवेश कराती, चित्त को भेदन करते हुए जब आप निकल जाते तो ज्योति मंडल में आप प्रवेश पाते। ये मत समझिए कि आत्मा सिर्फ बाहर शब्दों से बोलने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मुक्ति सरल है। आत्मा का स्वभाव बंधनहीन है, आत्मा मुक्त है, आत्मा बंधन में नहीं रह सकती, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, आत्मा जलती नहीं, आत्मा का भेदन नहीं हो सकता, किसी प्रकार का उसका भेदन छेदन नहीं हो सकता। आत्मा मुक्त है अपनी में, आत्मा स्वतंत्र है और आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य ऐसा है कि उसे अपनी 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 ही सत्ता को मुक्त नहीं करता और वो तो बंधन में रहता है। आत्मा यथावत पड़ती है, उसे कोई कष्ट नहीं होता, न उसे सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता। जब आप अपने उस धारा में बह जाएंगे तब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये आत्मा मिलेगा कैसे? तब होता है गुरु कृपा। आत्मा मिलती है गुरु कृपा से। और जितने सारे ग्रंथ हैं आत्मा पर अवश्य बोलते होंगे, परंतु बोध और अनुभव गुरु ही कराएगा। एक बार आत्मदर्शन हो जाता है, एक बार आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, आत्मा के ओर जहाँ उन्मुख हो जाती, तो आप इस क्षेत्र से बाहर, संसार के क्षेत्र से बाहर निकल करके आप उस परम गति में प्रवेश कर जाते हैं। योग शास्त्रों में बहुतों ने सिर्फ सहस्त्रार्थ तक प्रयास किया। सहस्त्रार्थ तक होता है तो मुक्ति 3-4 हजार साल के लिए छुट्टी हो जाती है, परंतु कभी कभी 10,000 साल की छुट्टी हो जाती है, परंतु 10-20 हजार साल के बाद फिर आना ही पड़ेगा, चाहे वो कलयुग हो चाहे सतयुग हो, आपको फिर आना पड़ेगा। परंतु जब
यही जब गति आपकी ऊर्ध्वा होकर के सतलोक में चली जाती है तो पूर्णतम मुक्ति पूरी हो जाती है, आपको नहीं आना होता है। देखिए, आत्मा कैसा है, आत्मा क्या है, ये वाणी से नहीं व्यक्त की जा सकती, क्योंकि जो वाणी से व्यक्त की जाती है वहाँ मतलब वो आत्मा नहीं है। आत्मा के बारे में पूछा जब भी जाता है तो योगी मौन हो जाता है, कहता है नहीं। तब भगवद गीता भी कहता है नेति नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मतलब वो हर चीज को छांटता चला जाता है, ये नहीं ये नहीं। तो आत्मा सबसे बड़ी चीज ये है कि कई लोग सिर्फ प्रवचन सुनकर के आनंदित होते हैं, या मन के लिए है। जितने पुस्तकों का अध्ययन है यह मन को मुदित करने के लिए है, इससे कहीं कुछ नहीं होता है। ये कहीं नहीं है कि इसे आत्मा की उपलब्धि होगी। तो आत्मा की उपलब्धि के लिए ध्यान, समाधि, योगी या गुरु या मार्गदर्शक, ये सब चाहिए। और जिन्हें मुक्ति चाहिए वो गुरु का संग साथ जरूर करे। गुरु प्राप्त होगा, जिसको प्राप्त है वही ले जाएगा। जो नदी पार कर चुका है, जो तैरना जानता है, वही मतलब आपको बचाएगा डूबने से। संसार में डूबने से बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ क्या उसमें, तो उसमें कहते हैं ईश्वर कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा। तब उसमें इन कृपाओं की आवश्यकता होती है। आपके बहुत पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण, बहुत पुण्य किए रहते हैं, तब आप मुक्ति आप चाहते हैं, ये आप जान लीजिए। बहुत पुण्य धर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, तब आप आत्मा की अपने बंधन से मुक्ति के लिए आप प्रयासरत होते हैं। जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, कुछ संगत के कारण हो जाता है गति, और कुछ अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है कि जिन्होंने बहुत बड़ा कर्म किया है वो ईश्वर उन्मुख होते हैं। नहीं शेष कथा और प्रवचन सुनकर के बाकी व्याख्याओं में और अनुशीलन में पड़े रहते हैं, इससे कोई लाभ नहीं। ध्यान भी आप एक बात जान लीजिए, ध्यान कहाँ लगेगा, कौन लगाएगा? तब कहते हैं ध्यान आज्ञा चक्र से शुरू होता है। ध्यान आज्ञा चक्र पर लगता है और उसके बाद वो चलता है सहस्त्रार्थ पर। यही सहस्त्रार्थ के दाहिने अंश में कैलाशपति माँ पार्वती का वो है क्षेत्र है, और यही बाई अंश में माँ राधे और कृष्ण का जो क्षेत्र है, बीच में एक अजीब श्वेत वर्ण का लिंग, श्वेतलिंग है, और उसी त्रिभुज के अंतर्गत है। तो जो लोग ध्यान करते हैं उनसे कहा जाता है कि आप ऐसे ध्यान करें सिर्फ, और बीचों बीच में वो ज्ञान केंद्र है, जो शिवलिंग है और है नहीं, वो पूर्व कई जन्मों का ज्ञान केंद्र वहीं पर है। आपका जितने जन्म हुए हैं सब उसी में भरा पड़ा है। आप कोई महापुरुष वो सिर्फ आपका सिर देख करके बता पाता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और क्या क्या करके आए हैं,
इस जन्म में आपको क्यों नहीं गति हो रही है, इसका कारण भी होता है। आप देखियो, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं खाना हमको धन मिल जाए घर बैठे, नहीं मिलता, प्रयास तो करना पड़ता है। तो उद्योग हर हालत में आपको करना पड़ेगा। देखो, ये एक होती दृष्टि है, बाह्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, तृतीय नेत्र, कल ही चर्चा कर, अशुभ नेत्र है। और ये सारी चीजें तो तब आप बात करेंगे जब आप ध्यान की प्रक्रिया को आज्ञा चक्र पर, ज्योति केंद्र पर आप अपने को टिकाएंगे, तब होगा। और अभ्यास डालने से वो होगा। और संगत दिन भर में जितना समय आपको खाली बचे उसे मंत्र जाप से भर दीजिए। मंत्र जाप में विशेषकर गायत्री मंत्र जो है हमारे यहाँ उपादेय है, परंतु जिन्हें भगवान श्री कृष्ण